ठीक ठीक राघवन जी, आते दोबारा में एक बार मुन्ना खान साहब का चलता है एक आंकड़ा लेके, क्योंकि बाकी तो भाषण है, आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको न मैं नकार सकता हूं ना आप नकार सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 17% से कुछ ज्यादा आबादी है मुस्लिमों की, ठीक, और सरकारी योजनाएं जिनमें मुख्य रूप से घर, शौचालय और इस तरह की जो योजनाएं हैं, गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला और इस तरह की जो योजनाएं हैं, बिजली का कनेक्शन घर में, इनमें 37% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की है लाभ में। आबादी है 17 दशमलव कुछ प्रतिशत, ठीक, 18 नहीं है, 18.5 भी नहीं, 17 समथिंग, ठीक है। और उसकी उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी है सरकारी योजनाओं में 37%। मुन्ना खान साहब, सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो गैस सिलेंडर दिए गए प्रधानमंत्री योजना के तहत और शौचालय बनाए गए, उस पर आज बात होती है कि 37% हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। 1947 के बाद, आजादी के बाद जितने कार्य हुए, आप अनुमान लगाए मुस्लिम के लिए कितने कार्य हुए, कितने कार्य कांग्रेस ने किए? कांग्रेस ने कभी ये एहसान जताने की बात नहीं, आपने, आपके नेता ने कहा मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए मैंने एक आंकड़ा रखा, 17% आबादी को 37% सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। सिर्फ इसलिए बताया कि राहुल जी ने अमेरिका में कहा कि मुस्लिमों को जुल्म गारत झेलनी पड़ रही, इसलिए बोला। बिल्कुल, उसने क्या गलत कहा? उसने सही कहा। उसने तो यही कहा कि जो अल्पसंख्यक है, राहुल गांधी आए, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उनको झेलने पड़ते। और उन्होंने एक शब्द और कहा जो आप कह ही नहीं रहो बार बार, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी को अगर भगवान के पास बिठा दे तो वो भगवान को भी समझा देंगे। ये बात आप कह नहीं रहे। ये कहा भगवान हिंदू धर्म के हिसाब से 3 भगवान है, महेश नहीं, मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर ब्रह्मा के पास भेज दे मोदी जी को तो वहां कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप ना बोलो, मेरे मन की बात सुनो। आपने जो ब्रह्मा सृष्टि बनाई है, यहाँ पे कमियां रहेगी, यहाँ पे ऐसे कमियां रहेगी। मतलब ये इंसान, ये प्रधानमंत्री, इसको ये लगता है कि इससे बड़ा समझदार पूरे विश्व में कोई नहीं है, इससे इसके इतना पूरे विश्व में कोई नहीं है। ये मूर्खता की पहचान है, मूर्ख लोग हैं। और मूर्ख ऐसा सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ और हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होगा। जो उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने, वो कटु सत्य है। ठीक, एक बार दोनों लोग रुकिए, 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 दोनों की आवाज रुकिए, दोनों की आवाज बंद करिए। मैं एक बात नहीं समझ पाता, सैयद नाजिम अली, जब कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति ये कहता ऐसे नहीं होगा, तो मेरा मन करता पूछो भैया कैसे होगा, वही बता दो। लाठी तो चलेगी नहीं, लाठी चलाना अफगानिस्तान चले जाओ, वहां गोली बम की भी छूट है, ठीक, सीरिया चले जाओ और आगे हाईली टेक्निकल अगर युद्ध करना तो सीरिया चले जाओ, या गोली बंदूक तो यहां नहीं चलेगी। फिर जब कहता ऐसे नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा? वोट से ही चलेगा ना देश। तो लड़ लो चुनाव, लड़ ही रहे हो, वोट से ही चलेगा ना, या कोई दूसरा रास्ता मन में है क्या? अभी हमारे मुन्ना खान साहब करे थे ऐसे नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा फिर? हमारी बुद्धि तो इतनी यहीं तक है कि भाई वोट से ही चलेगा देश। देखिए, अगर राहुल गांधी देश को पसंद होंगे तो राहुल गांधी को वोट मिलेगा, नहीं पसंद होंगे नहीं मिलेगा, बात खत्म। मोदी पसंद होंगे तो वोट मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं। हमारे कहने से, अतीक जी के कहने से, नाजिम खान और राघवेंद्र सिंह के कहने से तो नहीं फर्क पड़ता। नाजिम अली, देखिए, जैसे आप भी मुन्ना भाई कह रहे थे, मैं मुन्ना भाई को और हमारे पैनल में अतीक भाई या मैं उनसे बात बिल्कुल खुल के यहाँ पे करना चाहता हूँ कि भाई देखिए, जिस तरीके से राहुल जी चलाना चाहते हैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी आपने नासिर जुनैद का मामला देखा होगा कि इनकी सरकार है, क्या किया इन लोगों ने, इंसाफ मिल गया। ऐसा लगा जैसे कि नासिर जुनैद के हत्यारों को इंसाफ दिलाने के बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि आप जो है भारत के अंदर न ट्रिपल तलाक के मामले पे बोले, ना TAA पे जो है कोई आप अपने स्तर से कुछ बड़ा कोई आंदोलन करें। इस तरीके से नहीं चलेगा। बाहर जाके हिमायती बनने की कोशिश करें।
ये नहीं, बेशक यकीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, हमारी टाड़ियां खींची जा रही हैं, हमें मुल्ले काटे जाएंगे ये कहा जा रहा है कि ये कहना होगा वो कहना होगा सब कहा जा रहा है, लेकिन इनका क्या रोल है हमें इंसाफ दिलाने में? मसला ये है कि ये कहें कि हम सब मिलके भारतीय मुसलमानों के साथ ये सब कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करना चाहिए। और आज ये हमारे कम से कम हितैषी तो ना बने, ये हार चुके हैं, इनके ये पहले एक्सपोज हो चुके हैं, आज इनकी हालत आप देखिए, इन्होंने गोलियां मारी थी चीनों पर, नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों की जान ली, कैसे ये हमारे हिमायती हो सकते हैं? ये बाहर जाके हमारी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, ये हार चुके हैं, ये गांधी जी की विचारधारा के हत्यारे हैं, यही कातिल हैं। इन लोगों की दोहरी पॉलिसीज, इनकी गलत पॉलिसीज आज इन्हें यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि भारत में इन लोगों की कोई सुनना नहीं चाहता और विदेशों में सुनाने के लिए पहुंच गए, क्योंकि भारतीय मुसलमान इन्हें अच्छे से जान गया है। और यकीन मानिए अब मुसलमानों की हिमायत के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में है, जो आप तमाम को मजबूती देगी, तमाम इंसानों के लिए काम करेगी और उन मुसलमानों के लिए काम करेगी जिनके साथ नाइंसाफियां इनकी सरकार में हुई। देखिए, इनके प्रधानमंत्री जब थे तो मूल मिरत पे थे, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, जब एहसान जाफरी को गुजरात के अंदर घर से निकाल के मारा जा रहा था, तो ये लोग दिल्ली में खामोश तमाशाई मजे ले रहे थे, घर से निकाल के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया, एहसान जाफरी के घर को जलाया गया। चाहते तो गुजरात के अंदर से ले आते उन साहब को जो आज साहब कहाँ बैठे हैं, आप ये बन पाते, कुछ नहीं बन पाते, लेकिन नहीं, परवरिश करनी है। अब बताओ, मुझे बजरंग दल को बैन कर दिया, चर्चा होती है बजरंग दल को बैन करने की, अभी बनाए हो सरकार कर्नाटक में, बताओ मुझे, नहीं, लेकिन वहां जाके बताएंगे कि नहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां हो रही है। ये कहे कि मुसलमानों के साथ हमने नाइंसाफियां की और अब भाजपा के साथ मिलके करवा रहे हैं और ओवैसी साहब आ गए हैं, वो हमें एक्सपोज कर दे रहे हैं, इसलिए हमें बाहर आके बताना पड़ता है। ठीक है नाजिम भाई, मोहम्मद अतीक साहब के पास चलता हूं मैं एक नए किस्म का सवाल लेके। पिछले 100 वर्षों में अगर सबसे हंगामा खेज कोई वारदात थी तो वो थी 6 दिसंबर 1992। इस बात से सब सहमत होंगे, अतीक साहब भी सहमत होंगे, सहमत है ना अतीक साहब? ठीक, हाँ, तो सिर्फ सिर हिलाइए ताकि मैं जान लूं। मैं उस समय भी पत्रकार था, ठीक। उस समय रात में 8:35 के आसपास या 8:45 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री, मोहल्ले गली के पार्षद नहीं, अतीक साहब धैर्य से सवाल सुनिएगा तब उत्तर दे पाएंगे आप, हुकूमत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब पीवी नरसिंह राव जी रेडियो पर आए, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, क्या मुल्क को एड्रेस किया। मैंने अपने कानों से सुना, इसलिए मुझे गूगल की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा जिस जगह पर बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उसी जगह पर हुकूमत जो है वो नई बाबरी मस्जिद तामीर कराएगी। वो तो बोल के निकल लिए, उसके बाद आज तक किसी ने सांस नहीं ली कांग्रेस में उस पर। ली क्या? कहीं कोई मीटिंग में, कोई पर्चा में, कोई प्रस्ताव में, कोई घोषणा में, कोई भाषण में कहीं सुना? लिखा में, पढ़ी में कहीं सुना? क्यों नहीं सुना फिर? या तो बोलते नहीं, और बोला तो करना चाहिए था, नहीं, फिर उसका जो भी परिणाम होता, फिर तो कुर्बानी के जज्बे से निकलना चाहिए था कांग्रेस को, नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। कि उस वक्त जो प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमको पता है कि हमको किसकी बात पे एतबार करना है, किस पे नहीं करना है, क्योंकि हमें पता था कि जिस तरह से कल्याण सिंह ने धोखा दिया, अगर कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया तो कल्याण सिंह ने अदालत को धोखा दिया। धोखा तो दोनों लोग दे रहे हैं, लेकिन उसकी परिप्रेक्ष्य में यह कहना कि आज जुल्म नहीं हो रहा है, सब कुछ मैंने दूसरा सवाल पूछा था, ये सवाल नहीं पूछा था जो आप बता रहे हो। ये अब आप अभी गोल पोस्ट चेंज नहीं करो। मैंने कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा मुंह है देश में बोलने के लिए, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं, ना आप है ना हम है, ठीक, ना मुस्लिम लीग है ना कोई है, समझ गए ना? तो अगर भारत के प्रधानमंत्री ने यह वचन दिया कांग्रेस के नेता के तौर पर, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, तो सांस ले राहुल गांधी अब वहां अमेरिका में यही दोहरा देते, जय जय हो जाती, नहीं हो जाती? अमिताभ, पूरे भारत में शरबत बढ़ता मुसलमानों में। मैं तो कह रहा हूं, क्यों मैं नहीं तो दोहरा कह रहा दिया? हूं अमिताभ जी। जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लोग तो अवाम को बेवकूफ बनाते ही रहते हैं, लेकिन अवाम है कि बहुत माइंड उसका खुला हुआ है। वो ऐसी तो कहा था ना कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे आपके खातों में, किसने कहा था? कोई कहता है आज?
वो कहता है कि 15 लाख रुपए आज आए, हम किसी ने चर्चा आवाज कर उठाई? रहे हैं, राहुल गांधी ने ये कहा मुसलमानों की हालत खराब है। 15 लाख पर चर्चा कर चुके, गलती ये थी कि तब आपको इनवाइट नहीं किया था हमने, उसमें चर्चा कर चुके। आज की चर्चा पे रहो, ठीक, एक उसी पर रहो, दाएं बाएं नहीं, दाएं बाएं नहीं भागो, दाएं बाएं नहीं हो ठीक, रहा। रुकना होगा अभी, दाएं बाएं नहीं अभी हो रहा, रुकिए मैं भैया, तुझे बता रहा हूं। भैया रुकिए। मैं तो एक बात कहता हूं, चलो वहां नहीं बनवा सकते, बनवा पाए मस्जिद, चलो ठीक है। राघवेंद्र जी, धुन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुपालन में जमीन दी गई मस्जिद के लिए, ठीक, वहां अभी 500 ईंट और 1 बोरा सीमेंट नहीं डल पाया अभी तक। क्या वहीं थोड़ी मदद कर देती कांग्रेस? नहीं, वो ट्रस्ट वाले बैठे करे भैया कुछ आए, अगरबत्ती धूप बत्ती तो कुछ काम आगे बढ़े, क्या करें राघवेंद्र जी? नहीं, अमिताभ जी, वो मुसलमानों को एक्सेप्ट ही नहीं है जो जमीन दी गई नहीं, है। आपके हमें एक्सेप्ट चाहिए नहीं ही होने से वो। मतलब नहीं, उसके लिए ट्रस्ट बना है, बाकायदा ट्रस्ट ने वहां नक्शा अप्रूव कराया, नहीं, आपके जो ले अप्रूव रहे होने वो से नहीं गलत होगा ले ना। रहे। वो बाबरी मस्जिद का बदल नहीं हो सकता, बाबरी मस्जिद का बदल हो ही नहीं सकता कोई चीज। अरे भाई, आपके बाबरी कहने से मस्जिद नहीं ही चलेगा हमारी ना मस्जिद मोहम्मद है। अतीक, आपके कहने से दोस्त, मेरे कहने से नहीं चलेगा। वहां जमीन ली गई, ट्रस्ट बना है बाकायदा मुसलमानों का, आपके कहने से कैसे हो जाएगा? नहीं, जो वो लोग जो लोग फरीक थे जो मुकदमा लड़ रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। ऐसे कोई भी आके जो है धन्ना सेठ कह दे कि मैं हूं ट्रस्ट में, नहीं, भाई नहीं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फरीक था, क्या उसने कहा कि हमने एक्सेप्ट करी? उसने तो एक्सेप्ट नहीं करी। जो फरीक है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, जो पार्टीज थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, तो कोई भी एक्सेप्ट करता रहे। लालची लोग तो बहुत हैं। ठीक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में एक जानकारी दे दूं, पता नहीं कितने लोगों को है, कितने, वो सुनने में ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मंच है, ऐसा नहीं। वो एक एनजीओ है जो 70 के दशक में मुंबई में रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक ना। इसलिए कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला जाता तो लगता है कि नहीं अब तो सील मोहर लग गई। नहीं तो पार्टी नहीं था क्या? ऐसा मुकदमे में पार्टी ऐसा नहीं नहीं था है, बहुत सारे लोग पार्टी थे, बहुत सारे लोग पार्टी थे। हाँ, तो सबने नहीं, वो भी थे, किसी ने नहीं कबूल करा, वो किसी ने नहीं कबूल करा, तो भैया पार्टी ने नहीं कबूल करा। तो वहां जमीन ट्रस्ट क्यों बना? सरकार से जमीन क्यों ली? नहीं लेनी चाहिए वो थी। पार्टीज ने नहीं ली है। अब आप किसको भी बुला के दे दें वो जमीन, हम उससे कोई मतलब नहीं है। वो बाबरी मस्जिद का बदल ही नहीं है। तो भाई उन जो लोग ट्रस्ट में, उनके खिलाफ फतवा जारी किया मुस्लिम लीग ने। हम उस ट्रस्ट को ही निगलेक्ट करते हैं, हम उसको नकारते हैं। आपके निगलेक्ट करने से नहीं चलेगा ना, आपकी है, आप भारत के से मुसलमानों के नुमाया नहीं है ना दोस्त। नहीं तो आप उनमें से एक पूछ है, रहे थे, तो मैंने आप मुस्लिम उनमें लीग की बात बता ठीक, दी। राघवेंद्र सिंह, पूछ रहे थे ठीक, ना। भाई आप कह रहे हम उनको मुसलमान ही नहीं मानते, मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं मानते, तो उनके खिलाफ फतवा जारी करो जिन लोगों ने मस्जिद के लिए जमीन ली है। भूलिए देवबंद को, फतवा जारी करें। फतवा जारी हो चुका है, फतवा जारी हो चुका है। अरे, वो मस्जिद है ही नहीं, बाबरी मस्जिद का बदल है ही नहीं, वो फतवा जारी हो चुका है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट इसमें कह चुका है, मस्जिद तक पक्की मस्जिद जो कभी भी हटाई जा सकती है, वो कोई पूजा स्थल नहीं है। आपको ये जानकारी है? वो कम्युनिटी सेंटर होता है, और अब तो रोज मस्जिदें बनती है, रोज ये लीजिए, एक और नई बात लेकर आएगी कि वो कम्युनिटी स्थल होता है। आपको पता ही नहीं धर्म स्थल और धार्मिक स्थल में अंतर क्या होता है। कानून के माध्यम से धार्मिक स्थल आप कम्युनिटी सेंटर बनाने लगे, आप उसको किनारे करती गई हो, तो राम मंदिर कम्युनिटी सेंटर होगा क्या? तो रोज तोड़ी जाती है। राम मंदिर कम्युनिटी सेंटर होगा क्या? आप उसको कम्युनिटी सेंटर घोषित करेंगे? राम मंदिर को कम्युनिटी सेंटर घोषित करेंगे, जिसके लिए आपने कसम खाई थी कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कम्युनिटी सेंटर घोषित करेंगे आप? बाबरी मस्जिद को आप कम्युनिटी सेंटर घोषित कर रहे हैं, आप सारी मस्जिदों को कम्युनिटी सेंटर घोषित कर रहे हैं। आप बता दें, महाकाल का मंदिर कम्युनिटी सेंटर घोषित करेंगे उसको आप? उज्जैन का महाकाल मंदिर, गुजरात का मंदिर, उसको कम्युनिटी घोषित करेंगे, कम्युनिटी सेंटर। राम मंदिर को आप आज से कम्युनिटी सेंटर कहेंगे आप उसको कम्युनिटी सेंटर घोषित करेंगे? हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं सबको कम्युनिटी सेंटर घोषित करेंगे आप? बता दें। मुसलमान जाग चुका है, आप लोगों के देश का मुसलमान भी जा चुका है, हिंदू भी जाग चुका है। कर्नाटक में आप हार चुके हैं, हिंदुओं ने आपको नकार दिया है, हिंदू ने आप पसंद नहीं करता हिंदू आपको। आपने इतना हिंदू और मुसलमान किया है कि आप निगलेक्ट कर चुका है। हिंदू आपको चाहते ही नहीं, 2024 में आप जाने वाले हैं, आप लोग अब वही आपका काम बनाएंगे, खत्म हो चुका क्या है। बेकार की बातें करते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, काम खत्म हुआ नहीं हुआ अभी तो जनता तय करेगी। मुन्ना खान साहब, एक बात तो समझ में आती है कि अभी उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हुआ, ठीक, 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा वोटर था,
ये इतना वोटर है कि दक्षिण के और तमाम पूर्वोत्तर के पश्चिमी भारत के बहुत सारे राज्यों की इतनी आबादी नहीं, और वोटर तो इतने विधानसभा में नहीं, बहुत सारे राज्यों में जितना वोट वहाँ था 4 करोड़ 32 लाख।